हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा एवं अवकलज, लिमिट्स एवं डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स एवं केमिस्ट्री एवं फिजिक्स की क्लासेस अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें, सभी कोर्सेज चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है, और प्राइस मात्र ₹1। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है, आप जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, सबसे खास बात ये कि जो कंप्लीटली हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको जिस भी चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जाए उसमें कंप्लीट बेसिक, कंप्लीट एग्जांपल्स, कंप्लीट क्वेश्चंस, और यहाँ तक कि जो विविध प्रश्न वाला है उसके भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 23। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आज जी फंक्शंस का हम लोग स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो पीस वाइज फंक्शन है स्टूडेंट। कौन से? पीस वाइज। और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, जिनकी हमने सीमाएं ज्ञात की, वो पर्टिकुलर फंक्शंस थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीस वाइज फंक्शन वाले। जो भी हमें देखे वो पीस वाइज है। वाइज फंक्शन, इन पीसवाइज फंक्शंस की हम लोग आज सीमा याद करेंगे, ठीक है। और जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े वो पर्टिकुलर फंक्शन थे। जो फंक्शन आपको दे रखा है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। पीसवाइज इसको क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल्स टू, हमें गिवन है कि जब एक्स का वैल्यू जो है, एक्स छोटा और बराबर है 0 से, देन फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो है 2x+3। और जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, उस स्थिति में फंक्शन ऑफ x वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई x+1। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पे फंक्शन दो पार्ट्स में यानी दो टुकड़ों में, इसलिए हम लोग ऐसे जो फंक्शंस हैं इनको पीसवाइज फंक्शंस बोलेंगे। यानी यहाँ पे जब x जो है वो 0 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन प्रभावी होगा। जब x 0 से बड़ा होगा देन आपका ये फंक्शन प्रभावी होगा। जबकि इससे पहले आप लोगों ने जो भी फंक्शन पढ़े, देखिए ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, इनमें ऐसा कहीं कंडीशन मेंशन नहीं है, नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली इन हम फंक्शनों को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप पीछे के क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया बिल्कुल ये 21 नंबर का, ये सभी जो है पर्टिकुलर फंक्शन थे। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन थे इनमें या तो हम डायरेक्टली लिमिट रख देते थे, या जो भी गुणधर्म थे उनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सोल्व आउट करते थे। यहां पे क्वेश्चन सोल्व आउट कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो इस साइड ये जो कंडीशन आपको दे रखी है, ये वो कंडीशन है जिस पे फंक्शन जो है अपनी फॉर्मेट बदलेगा, यानी फंक्शन में चेंजेस होंगे, फंक्शन के ग्राफ में या फंक्शन के वैल्यूज में। ओके, यानी इनको आप ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको जीरो पे टेस्टिंग करनी है। क्वेश्चन में दे भी रखा है कि लिमिट आपको निकालनी है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ x के लिए। क्लियर? अब मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से फॉलो करेंगे। सपोज दैट हमें x इज इक्वल टू a पर सीमा ज्ञात करनी हो,
x इक्वल टू a पे सीमा याद करनी हो और जो फंक्शन दे रखा हो वो फंक्शन आपका पीसवाइज फंक्शन हो, उस स्थिति में देखिए कैसे करेंगे। ये आपकी नंबर लाइन है, इस पे ये कोई पॉइंट मैंने x इक्वल टू a जनरल पॉइंट ले लिया, तो a के राइट में, a के राइट में a से जस्ट बड़ी वैल्यूज होंगी a प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। और a के लेफ्ट में a से छोटी यानी a माइनस एच, a से छोटी का मतलब a माइनस एच। अब स्टूडेंट एक खास बात और है, ये अब कोई पूछ ले सर ये h जो है कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, h की यानी कितना h a में कितना जुड़ रहा है और a में से कितना घट रहा है। तो जो h है वो h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, h जो है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। बोला सर इसका क्या मतलब, बिल्कुल बताता हूं। यहां पे भी h जो है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू है a के बहुत 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 समीप का है और ये जो मान है ये भी a के बहुत बहुत समीप का है, यानी h जीरो होने वाला है, हुआ नहीं है। समझ गए। सपोज दैट a का वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इस साइड जो है a प्लस एच का मतलब हो गया 5.0001, इस प्रकार की वैल्यूज हो सकती है। अगर इस साइड की बात करें तो ये a माइनस एच मेरे पास इस प्रकार की वैल्यू हो सकती है 4.99 या 4.999, यानी बहुत अधिक समीप की वैल्यूज होंगी। फिर से समझिए, यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अगर हम x इक्वल टू a पर सीमा की जांच कर रहे हैं तो स्टूडेंट a के राइट में चलेंगे तो वैल्यूज में वृद्धि होगी, तो उसको हम a प्लस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइड आएंगे तो a की वैल्यू a से छोटी वैल्यूज यानी a माइनस एच। लेकिन विषय यह है कि जो h है जो इसमें a में ऐड हुआ और a में से घटा, वो कितनी कैसी वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज इस प्रकार की होंगी कि h का मान इस प्रकार होगा कि h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो, यानी h जीरो के बहुत समीप की वैल्यूज हैं, यानी जीरो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। अगर हमने a का वैल्यू 5 लिया तो यहां पे आगे की वैल्यू जो a प्लस एच की वैल्यू 5.001 या 5.01, मतलब बहुत समीप की। क्लियर है, बहुत अधिक बड़ी वैल्यूज नहीं होंगी एच की। अब बात करते हैं एच के इस साइड, तो एच के इस साइड कौन सा पक्ष है, आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको लिखने का बेसिक तरीका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कौन सा पॉइंट है जिसपे आप सीमा जांच करना चाहते हैं, a, तो a के लेफ्ट में जो है उसको लिखेंगे a माइनस फंक्शन ऑफ x। ओके प्यारे बच्चों, a माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम a के लेफ्ट में जा रहे हैं, a के लेफ्ट में जा रहे हैं। ओके, अब यहां पे आपको कुछ चेंजेस करने, वो देखिए वो क्या करेंगे, लिखेंगे माना x इक्वल टू a माइनस एच। भाई आप लेफ्ट में आए तो a में से कुछ कम हुआ, लेकिन किस प्रकार की वैल्यूज कम हुई, इस प्रकार की वो जीरो के बहुत समीप की वैल्यूज हैं कि h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो, यानी कोई आदमी बर्बाद होने वाला हो, बर्बाद नहीं हुआ हो, होने वाला है वो। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि भाई ये आदमी अब बर्बाद होने वाला है बस, लेकिन हुआ तो नहीं अभी, यानी बर्बाद होने के बहुत समीप है ये। समझ गए। या ऐसे बोल सकते हैं ये आदमी अब मरने वाला है, अपने अंतिम दौर में, यानी मरा तो नहीं लेकिन मरने वाला है, इसका मतलब मरने के बहुत समीप है ये। तो उसी प्रकार ये जो वैल्यू है a, इसमें हम लोगों ने h घटाया, तो कैसा घटाया, यानी बहुत छोटी वैल्यू हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट की है, इसीलिए हमने लिखा है कि h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है कि भाई
अल्प वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे x टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, चूंकि आपका x टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, आप कहेंगे सर x एक की ओर अग्रसर है, तो यहां से h टेंडिंग टुवर्ड्स आपके पास आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए, अगर हम इस h को इस साइड लाएं, x को उस साइड ले जाएं, a माइनस एक्स, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा, 0। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर आउट। देन ये जो आपकी लिमिट है वो किस प्रकार चेंज होगी, क्वेश्चन में देखना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। इस प्रकार से आपको चेंजेस करने, जो क्वेश्चन दे रखा हो उसमें, एंड देन लिमिट निकालनी है। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। ये बेसिक पैटर्न है लिखने का स्टूडेंट क्वेश्चन में। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चर्चा कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, देखिए किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट, ये आपका a है, एक के राइट में, एक के राइट में, तो a के राइट में चले तो a में ऐड हुआ h, और h बहुत ही अल्प वैल्यू है। जिस प्रकार अगर एक की वैल्यू 5 हो तो h का वैल्यू यहां पे कितना है, 0.0001, 0.01, यानी 5 के बहुत समीप की वैल्यू है। और यहां पे 5 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो बहुत छोटा मान सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस फंक्शन ऑफ x। a प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट है, जिस पॉइंट पे आपको सीमा ज्ञात करनी है उसकी राइट हैंड लिमिट है। यहां पे भी आपको अज्यूम करना होगा, माना x इक्वल टू, x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, a, इसलिए देखिए जब आपको h की लिमिट निकालनी है तो h इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, और इसलिए h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, देन यहां पे किस प्रकार से प्रतिस्थापन बनेगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन x के प्लेस पे a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस एच। इस प्रकार से आपको दोनों टेस्टिंग क्वेश्चन में करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। खास बात आपको पता है कि भाई सीमा का अस्तित्व कब होता है, x इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व होगा यदि आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट के। यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, यानी उसकी मान दोनों समान आए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सीमा का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्यारे बच्चों क्लियर कर लीजिएगा ये बात आप। तो ये बेसिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस में हम लोग इसको फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई समस्या है तो आप बताइए, अदरवाइज हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट जो है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे हमें फंक्शन का मान ज्ञात करना है, और x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पे भी फंक्शन की सीमा ज्ञात करनी है, दोनों जगह। तो सबसे पहले आप लोग x इक्वल टू 0 पर सीमा की जांच कर लीजिए। सीमा सबसे पहले हम कहां याद कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, कौन सी,
लेफ्ट हैंड कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब हुआ जीरो के लेफ्ट में फंक्शन ऑफ एक्स। अब आपको जो फंक्शन दे रखा है पीस वाइज फंक्शन, उसमें से फंक्शन का चयन करना है कि भाई जीरो के लेफ्ट में कौन सी फंक्शन प्रभावी होगी। जीरो के लेफ्ट का मतलब हुआ जीरो से एक्स जो है वो जीरो से छोटा है, तो देन ये वाली जो फंक्शन है ये आपकी प्रभावी होगी। जीरो से लेफ्ट में मतलब जीरो से छोटी वैल्यूज के लिए, तो एक्स क्या है, जीरो से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन प्रभावी होगा। तो लिखिए इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, इसकी जगह फंक्शन लिख दीजिए 2x प्लस 3। आगे चलते हैं, यहां लिखेंगे माना x इक्वल टू जीरो माइनस एच, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू जीरो माइनस एच। अब x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, जीरो, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो इसलिए s टेंडिंग टूवर्ड्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां लिखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कर दीजिए, x के प्लेस पे जीरो माइनस एच पुट कर दीजिए, प्लस 3 एज इट इज। एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है तो एच की जगह जीरो डालिए। फाइनली 2 मल्टीप्लाई जीरो माइनस जीरो प्लस 3, कितना, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट। देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हमारा वही पैटर्न रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फंक्शन ऑफ x, ओके। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ स्टूडेंट जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यूज, जीरो से बड़े का लिए कौन सा फंक्शन यहां इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला x ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए ये वाली फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी। तो लिखिए इसको फिर यहां पे जमा के, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और फंक्शन आपकी 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां लिखिए माना x इक्वल टू जीरो प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ओके। आगे देखिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो 3, x के प्लेस पे आप लोग जीरो प्लस एच डालिए, प्लस 1। फाइनली देखिए h के प्लेस पे जीरो 1, कितना आया 3। क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3, राइट हैंड की भी 3, इसलिए लिमिट जो है अपनी x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पे फंक्शन हमें कितना रिजल्ट दे रहा है, 3 आंसर, 3 रिजल्ट देगा। यानी जो फंक्शन हमें दे रखा है उसकी x इक्वल टू जीरो पर सीमा का मान 3 प्राप्त होगा। बताइए कहीं कोई समस्या है तो। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, लिखने का पैटर्न देख लीजिए, यही आपको फॉलो करना है।
इसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 के लिए हम फंक्शन का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे फलन की सीमा ज्ञात करनी है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर सेकंड पार्ट इसका। देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x, ओके, तो x बराबर 1 पर सीमा, x बराबर 1 पर सीमा लिखेंगे किस प्रकार? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कौन सी? लेफ्ट हैंड, यानी 1 के लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में? 1 के लेफ्ट में। लिखने की पैटर्न, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि हम 1 के लेफ्ट में लिमिट निकाल रहे हैं, बस, इससे ज्यादा इसका कोई औचित्य नहीं है। फंक्शन ऑफ x, देखिए जब आपका जो फंक्शन है वो 1 से छोटा है, किससे छोटा है? 1 से छोटा है, तो भाई इन दोनों में से कौन सी फंक्शन आपके काम आएगी वो बताइए। बोला सर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है इसका मतलब 1 जो है वो 0 से क्या है वो बताइए। बोले सर 1 0 से तो बड़ा है, तो ये वाली फंक्शन हम लोग यूज में लेंगे। क्लियर? तो चलिए फिर आगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1। भाई 1 से लेफ्ट में, लेकिन 1 से लेफ्ट का मतलब 0 से बड़ी तो वैल्यू होगी ना 1 के लेफ्ट में। बोले यस सर, तो ये वाला फंक्शन आपके परवाही होगा। यहां लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग, माना x इक्वल टू 1 माइनस h, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 1, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा स्टूडेंट। आगे देख लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर दीजिए, 3 x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस 1। फाइनली देखिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस h, h के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। कितना स्टूडेंट्स? 6 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कौन सी? राइट हैंड लिमिट। देखिए लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस 1 प्लस, यानी 1 के राइट में। किसके राइट में? 1 के राइट में। फंक्शन ऑफ x, 1 के राइट का मतलब 1 से जस्ट बड़ा, 1.1 1.11 ऐसी वैल्यूज। तो 1 से बड़े के लिए यहां पे कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? x ग्रेटर देन 0 वाली, ये वाली इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ये फंक्शन लिख दिए। यहां पे लिखिए फिर वही, माना x इक्वल टू 1 प्लस h, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 1 है, इसलिए आपका h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा 0। लिमिट देखिए कैसे हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, 3 एज इट इज, x के प्लेस पे 1 प्लस h प्लस 1। ओके प्यारे बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, h की जगह कितना
रिप्लेसमेंट करेंगे 0, ये कितना हो गया 6। देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x, इसकी आंसर आ गई 6। यानी x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही है। मान कितना आ रहा है 6, और यही प्यारे बच्चों आपकी आंसर है। बताइए, बता दीजिए कहीं कोई समस्या है तो। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न बेस्ड है। अगर पैटर्न आपको पकड़ में आ गई ना स्टूडेंट, देन आप क्वेश्चन बना जाएंगे। देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर तो काफी अच्छा क्वेश्चन, 24 नंबर, लेकिन पैटर्न वही रहने वाला है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, कैसा क्वेश्चन है? बोलो सर ये पीस वाइज फंक्शन है। कैसी फंक्शन है? पीस वाइज। हमें कहां पे सीमा का मान ज्ञात करना है? x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो चलिए x इक्वल्स टू 1 पर सीमा ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आप कहेंगे सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, कि हम एक के लेफ्ट में लिमिट चेक कर रहे हैं। एक से छोटे मान के लिए कौन सा जो फंक्शन है आपका काम आएगा? देखिए, एक से छोटे के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला, तो उसको लिखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली, ये वाली फंक्शन आपके काम आएगी। फिर लिखिए यहां पे, अब रिप्लेसमेंट कीजिए। माना x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच इसलिए लिखा क्योंकि एक के लेफ्ट में है ना, तो एक में से कम हुआ। चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है? 1 है, इसलिए आपका h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर दिए। x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 1 माइनस एच और उसकी होल स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, h के प्लेस पे आप 0 रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 इसकी होल स्क्वायर माइनस 1, कितना? 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x। 1 की पावर प्लस का मतलब है 1 के राइट में, 1 के राइट में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक से बड़े मान के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? लिखा है ना x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी फंक्शन लिखी है, वो वाली डालिए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यानी एक के राइट में। एक के राइट का मतलब क्या हुआ है? एक से बड़ा। ओके, फिर देखिए किस प्रकार रिप्लेसमेंट करेंगे। माना x इक्वल टू 1 प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है? 0, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? सॉरी, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है,
x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, इसलिए h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो गया 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x के प्लेस पे 1 प्लस एच और उसका होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए h के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, डाल दिए तो 1 प्लस 0 उसकी होल स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एक कितना -2। स्टूडेंट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी 0, राइट हैंड कितनी -2। लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये चलो, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फंक्शन ऑफ x, यानी x इक्वल टू 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, पर सीमा विद्यमान नहीं है, नहीं है। स्टूडेंट सीमा के अस्तित्व के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का दोनों इक्वल आना चाहिए। यहां पे इक्वल नहीं आ रहा तो सीमा का अस्तित्व x इक्वल टू 1 पर नहीं है। क्लियर आउट हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें x इक्वल टू 0 पर सीमा का मान ज्ञात करना है। हमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें मॉडुलस फंक्शन भी इन्वॉल्व है, और आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन की व्यवहार या प्रॉपर्टी बोल दीजिए, गुणधर्म बोल दीजिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए मॉडुलस फंक्शन किस प्रकार से व्यवहार करेगा। सबसे पहले ये हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x, ये एक फंक्शन है यानी मापांक फलन। सबसे पहले हमें मापांक फलन को मापांक रहित करना होगा, मॉडुलस हटाना होगा, और हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा, कहां पे अपना व्यवहार जो है वो बदलेगा। ठीक है, यानी अपने फॉर्मेट को चेंज करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जनरल वे में मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस के अंदर, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। उसको किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के। मॉडुलस में आपको x दे रखा है, उसको 0 के इक्वल कर दिए तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। तो यानी इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 0 है, यानी 0 पे ये अपनी फॉर्मेट बदलेगा। तो 0 इस फंक्शन की क्या हो गई ब्रेकिंग पॉइंट। यानी 0 पे ये फंक्शन अपनी जो है फॉर्मेट बदल लेगा, अपना रूप बदलेगा, या अपने व्यवहार में चेंज करेगा। ओके, अब आपको नंबर लाइन पे 0 डालना है, नंबर लाइन बनानी है। ये नंबर लाइन पे आप 0 डाल दिए, ठीक है स्टूडेंट। 0 से राइट में, 0 से राइट में ये इस फंक्शन का चिन्ह चेक कीजिए। इस फंक्शन का क्या चेक करना है, चिन्ह। तो 0 से राइट में कोई वैल्यू ले लीजिए 1, ठीक है। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन आपके पास क्या है, मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको लिखिए सिर्फ। बोला सर x, तो 0 से राइट की कोई वैल्यू यहां इस x में डालेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, बोला सर पॉजिटिव, ओके। और 0 से लेफ्ट की यहां पे कोई वैल्यू डालेंगे कैसा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब 0 से राइट का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो कैसा होगा, पॉजिटिव x होगा। और 0 से माइनस का मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 0। अरे 0 से छोटी वैल्यू
x लेस देन 0, तो उसके लिए जो फंक्शन है आपका वो कैसा होगा? बोले सर माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन मॉडुलस में गिवन है उसमें आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालिए तो कैसा रिजल्ट आ रहा है? नेगेटिव। यानी x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स होगा। और यही जो है मॉडुलस x की डेफिनेशन होती है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। देखिए इसी प्रकार समझ लीजिए, आपने डायरेक्टली ऐसे पढ़ा है, फंक्शन ऑफ x यानी इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो मॉडुलस x को आपने इस प्रकार ब्रेक कर रखा है कि जब x लेस देन 0 है देन माइनस एक्स आपने लिखा है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आप प्लस एक्स लिख रहे थे। यही पढ़ा है आपने, तो यही तो हम लोगों ने यहां बताया है, एक्सप्लेन किया है। बताइए कोई समस्या कि आपको क्या करना है? मॉडुलस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है वह बिंदु जिस पे फंक्शन अपनी फॉर्मेट चेंज करेगा। उसके लिए जो मॉडुलस में गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां तो सिंगल वैल्यू है तो 0 आ रहा है, यानी 0 पे ये अपनी फॉर्मेट बदलेगा। फिर मॉडुलस में जो आपको पद या बहुपद दे रखा है उसको साइड में मेंशन कर लीजिए, और 0 से बड़ा वैल्यू उस फंक्शन में डालिए। तो 0 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है, और 0 से छोटी वैल्यूज के लिए नेगेटिव। तो जिस साइड नेगेटिव दे रहा है तो जो मॉडुलस में जो मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको नेगेटिव साइन से गुना कर दीजिए। ओके, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है भाई? मॉडुलस फंक्शन करता क्या है? वो पॉजिटिव करता है। तो जब इसके अंदर की जो वैल्यूज होंगी उसको अगर हम वो इसके अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। कैसा रिजल्ट दे रही है? नेगेटिव। और उसको हम नेगेटिव से गुना कर दें तो रिजल्ट्स कैसे आएंगी? पॉजिटिव। आशा है क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर सबसे पहले स्टूडेंट फंक्शन जो है हमें गिवन है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x, ये हमें गिवन है मॉडुलस x बट्टे x। x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 है देन फंक्शन ऑफ x क्या है? 0। एक छोटी सी बातचीत और हो जाए अपने बीच, अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन का नाम सुना है, और कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा भी है। क्या होता है? देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c, जहां पे c कोई अचर है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन में आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, रियल नंबर्स में से कुछ भी डाल दीजिए, आपको रिजल्ट कितना प्राप्त होगा? c प्राप्त होगा। तो यहां पे देखिए ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 है। भैया ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, यस या नो? तो x की वैल्यू कुछ भी डालिए, आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, आपको 0 रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर आउट। चलिए सबसे पहले मापांक हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, और x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x या तो x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि x या तो 0 से बड़ा है या x जो है 0 से छोटा है। इसकी मीनिंग यही है। क्लियर हो गया कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 से बड़ा हो सकता है, x 0 से छोटा हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। चलिए फर्स्ट हम लोग मान लें कि x लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो जब x 0 से छोटा है तो मॉडुलस x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे? बोले सर माइनस एक्स बट्टे x। ओके, और जब x आपकी 0 से बड़ी है देन मॉडुलस x के प्लेस पे बोला सर प्लस x, तो नीचे तो x, और ये एज इट इज। कोई समस्या यहां तक है तो बताइए। देन आपका जो ये फंक्शन है फाइनली देखिए क्या बन जाएगा?
फाइनली फंक्शन देखिए आपकी बन जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए -1, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और x इज इक्वल टू 0 के लिए 0। ये फाइनल आपका फंक्शन बन गया प्यारे बच्चों। और बहुत ही ध्यान से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये तीनों के तीनों कांस्टेंट फंक्शन है, तीनों के तीनों कांस्टेंट फंक्शन है। ओके चलिए तो आप कर लीजिए क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट। देखिए स्टूडेंट आगे सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो जांच हम लोग स्टूडेंट कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0 पर सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं। ओके तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। 0 से लेफ्ट का मतलब हुआ कि x जो है वो 0 से छोटा है, तो जिसके लिए जो फंक्शन है वो लिख दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस कितना -1। अब प्यारे बच्चों मैंने कहा ना कि जो कांस्टेंट फंक्शन है यार उसमें आप कुछ भी जो है वो एज इट इज ही रहेगा। x के हर चर के प्रत्येक मान के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप ये जो बात लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको लिखने का वैसे कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। माना आप लिखोगे x इक्वल टू 0 -h, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स आपकी क्या है 0, इसलिए s टेंडिंग टूवर्ड्स भी आपकी क्या होगी, आप कहेंगे सर 0। यस है ना? ओके प्यारे बच्चों, अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब भैया वो तो ठीक है, ये तो आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, यहां पे तो रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं क्योंकि चर तो है ही नहीं। कहां से होगा यार, x के प्लेस पे 0 -h यहां पे रख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें चर होता ही नहीं है। यही मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता था कि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई 1 इसके आंसर आने, सॉरी -1 इसका आंसर आने वाला है, तो फाइनली आंसर -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में होगा, लिख लीजिए राइट हैंड लिमिट। वही लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज, यानी x ग्रेटर देन 0, कितना रिजल्ट फंक्शन का 1। तो यहां फंक्शन ऑफ x की जगह कितना पुट कीजिए, फंक्शन ऑफ 1, सॉरी फंक्शन ऑफ x, यानी कौन सी फंक्शन, ये अरे 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, x जो है 0 से बड़ा है तो 1। ओके अरे भैया ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है, कैसी कांस्टेंट फंक्शन, कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें, डायरेक्टली आप 1 रिजल्ट यहां लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, अगले क्वेश्चन में लिखूंगा। माना हम लोग बेसिकली यही तो रिप्लेसमेंट करते हैं, माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, चूंकि आपका x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, यहां देखिए 0, इसलिए h टेंडिंग टूवर्ड्स भी क्या होना है 0। ठीक है, अब आप ज्यादा से ज्यादा यहां क्या कर सकते हैं, लिमिट जो है h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिख सकते हैं, बट बालकों यहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे आप चाहते हुए भी, क्योंकि यहां पे चर x है ही नहीं, इसीलिए तो कांस्टेंट फंक्शन है। फाइनली आपको रिजल्ट कितनी मिलनी प्यारे बच्चों, वह नहीं मिलनी, हाँ या ना। अब यहां लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट
एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मैं आपको जो बात समझाना चाहता था मैं उस पर फिर से आता हूं। मैंने आपको कहा था देखो ये भी कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट फंक्शन, और जो कांस्टेंट फंक्शन है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों की वैल्यूज क्या है, अलग अलग है यार, है नहीं है। तो उस स्थिति में सीमा का अस्तित्व 100% नहीं होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको तीनों फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए या दो फंक्शन मिले दोनों कांस्टेंट मिल जाए, पीसवाइज फंक्शन हो और वैल्यूज अलग अलग हो, तो 100% मान के चलिएगा कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में आप चेंज तो कर ही नहीं सकते ना। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारी 26। स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन है, केवल इसने जो फंक्शन है उसमें माइनर चेंज कर दिया, और माइनर चेंज क्या किया वो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मॉडुलस एक्स था ऊपर, यहां मॉडुलस एक्स था उसको तो नीचे लिख दिया बस, और कुछ नहीं। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन 25 और 26 जैसे आपको कक्षा 12 में चैप्टर 5.1 में मिलेंगे, सातत्य एवं अवकलनीयता में। पैटर्न यही रहेगा, केवल एक छोटा सा चेंज होगा सातत्य में, वो कक्षा 12 में आपको बताएंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तो सेम पैटर्न रहेगा, इसलिए आप अभी सीख लीजिए। क्या लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। चलिए इसको मापांक रहित बनाइए। फंक्शन ऑफ x, जब आपकी जो है x लेस देन 0 हो, मॉडुलस x की जगह माइनस x पुट करेंगे। जब x ग्रेटर देन 0 हो, मॉडुलस x की जगह x पुट करेंगे, और x इक्वल टू 0, इसके लिए कितनी रिजल्ट रहनी, 0। ओके चलिए प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना, -1 1 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0। क्लियर आउट। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो है सीमा जो है ज्ञात करनी है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है तीनों कांस्टेंट फंक्शन है, तीनों की वैल्यूज अलग अलग है, हाँ है ना। तो भाई ये जो है सीमा का अस्तित्व इसमें नहीं होगा, लेकिन भाई पैटर्न एग्जाम में पैटर्न से लिखना पड़ेगा। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, इसकी जगह -1, यस या नो। ओके, आगे आप लोग वही लिख लीजिए, माना फटाक से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसलिए आपकी h टेंडिंग टूवर्ड्स भी क्या हो जाएगी, 0। किस प्रकार से रिप्लेसमेंट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लेकिन यहां पे तो रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा, तो उत्तर कितना, -1। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर राइट हैंड लिमिट, सिर्फ आपको लिखना है, फॉर्मेलिटी करना है बस। लिमिट आप लोग क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, कितनी वैल्यू है उस पे 0 प्लस के लिए 1, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, कितना वैल्यू है 1। देखिए माना
x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, क्योंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, बट यहां पे कोई चेंजेस हो नहीं पाएगा, 1 रहेगा, तो एज इट इज 1। कोई समस्या यहां तक है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। सेम पैटर्न तो लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 पे जांच किए, x इक्वल टू 0 पर सीमा विद्यमान नहीं है। नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, बताइए कोई ना क्लियर नहीं है तो नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी 27, हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 पर सीमा में ज्ञात करनी है, दिए गए फलन की सीमा ज्ञात करनी है। सबसे पहले फंक्शन जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। देखिए इसको मापांक रहित करके लिखते हैं, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी ब्रेकिंग पॉइंट आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, कितनी है? 0 है। भाई मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 0। यहां लिख भी सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस x का ब्रेकिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो देखिए जब x आपका है छोटा हो किससे? 0 से, तो मॉडुलस x की जगह आप माइनस एक्स, और ये शेष फंक्शन एज इट इज। और जब x आपका बड़ा हो किससे? 0 से, तो मॉडुलस x की जगह आप प्लस एक्स माइनस 5। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका फंक्शन जो है चेंज हो गया। अब लिमिट हमें x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 पे ज्ञात करना है। लिमिट जो ज्ञात करना है वो x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 पे ज्ञात करना है। कोई ना, देखिए 0 पे तो ज्ञात करना ही नहीं है। फंक्शन चेंज कहां हो रहा है? फंक्शन की फॉर्मेट कहां चेंज हो रही है? 0 पे। और हमें लिमिट ज्ञात कहां करनी है? 5 पे। तो चलिए देखिए यहां x इक्वल टू 5 पर सबसे पहले कौन सी सीमा निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। भाई 5 की पावर माइनस का मतलब 5 से जस्ट छोटा वैल्यूज 4.999, यार 4.99 हाँ है ना, तो उसके लिए कौन सी फंक्शन? ये वाली ना ना, ये तो यार 0 से छोटी, 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन यहां काम आएगा इस स्थिति में। तो लिखिए फिर इसको जमा के, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 की पावर माइनस, उस स्थिति में ये वाला x माइनस 5 लिखिए, माना
x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 इसलिए x टेंडिंग टूवर्ड्स, सॉरी यार, x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 है, 0 नहीं है। x टेंडिंग टूवर्ड्स कितना है 5, इसलिए s टेंडिंग टूवर्ड्स कितना हो गया 0। लिखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो गया 0, यहां पे s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो गया, x के प्लेस पे 5 माइनस एच, -5, इससे ये कट गया, h के प्लेस पे 0 रखा तो 5 माइनस 0 -5 ऑल ओवर कितना 0 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिखने का तरीका वही रहेगा सेम जो स्टार्टिंग से हम फॉलो करते आ रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, 5 की पावर प्लस का मतलब ये है 5 के जस्ट राइट में, 5 से जस्ट छोटा वैल्यू, अरे मुरली सर गलत मत कीजिए, 5 से जस्ट बड़ा वैल्यू 5.001, 5.01, समझ गए होंगे। तो भाई यहां पे ये दो फंक्शंस हैं, इनमें से कौन सी इस्तेमाल होगी यार, x ग्रेटर देन 0 ये वाली इस्तेमाल होगी, सिंपल सी बात है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 प्लस तो x माइनस 5, लिखने का पैटर्न वही रिप्लेसमेंट का, माना x इक्वल टू 5 प्लस एच, चूंकि x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 5 है, इसलिए s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x के प्लेस पे 5 प्लस एच -5 काट दिए, ओके, और h के प्लेस पे 0 डाल दिए, तो 5 प्लस 0 -5 इज इक्वल टू 0। भैया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, या नहीं आ रही बताइए, क्लियर कीजिए। आप कहेंगे सर यस, तो लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, बराबर है, चलिए इसे लिख दे बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया प्यारे बच्चों, और क्या चाहिए आपको बता दीजिए, कहीं समस्या है तो बेसिक पैटर्न यही है कि आपको जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है, ठीक है, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता हमें तभी पड़ेगी जब फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन हो। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को एक बार रिपीट करके अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आज की लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो अपनी क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।